नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोगों का टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ओके, तो हम लोग समझते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। वर्ड्स से ही हम लोग समझने का पहले कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन तो बाद में हो जाएगा, लेकिन हम लोग पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या हो सकता है। पॉलन का हम लोग को मतलब पता है पॉलन ग्रेन। पिस्टल का मतलब हम लोगों को पता है फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, दैट कंस्टिट्यूट्स द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कलेक्टिवली, इसको पिस्टल कहते हैं। और ये क्या है? अपना पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में जो इंटरैक्शन होना है, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। बहुत सिंपल है, ठीक है। हम लोग समझेंगे इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक पिस्टल बनाया है। ओके, तो स्टिग्मा अगर ओपन है, स्टिग्मा अगर एक्सपोज्ड है, मैंने एक एग्जांपल्स दिया था क्लिस्टोगैमस फ्लावर का। ओके, उस फ्लावर में स्टिग्मा एक्सपोज नहीं होता है, तो उस फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन आएगा वो उसी फ्लावर का होगा। लेकिन जो फ्लावर्स का स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, ओके, उसमें बाकी सारे फ्लावर्स के भी पॉलन ग्रेन आ सकते हैं। ओके, समझ रहे ना आप? तो ये जो स्टिग्मा में पिस्टल मैंने बनाया है वो एक एक्सपोज्ड फ्लावर का बना है, जो फ्लावर खुला हुआ है। ओके, जो बंद फ्लावर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस। समझ रहे हैं? ठीक है। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या था? जब पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत सारा हो सकता है। देखिए, ये जो पॉलन ग्रेन है ये इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन है। ओके, ये पॉलन ग्रेन कहीं और से आया है, इसको हम लोग नंबर 1 बोल लेते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, और इसका हम लोग स्टार रखते हैं नाम के। तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन है। ओके, जिस फ्लावर का ये पिस्टल है उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन है। ओके, अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये कोई और प्लांट्स के हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एप्पल का फ्लावर है तो ये गुआवा का है, ये नीम का है, और ये मैंगो का है। तो स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा पहचानता है, स्टिग्मा पहले इंटरैक्ट करता है। स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स के बीच में केमिकल वार्ता होता है, केमिकल डायलॉग होता है। ओके, जब केमिकल डायलॉग में उसको पता चल जाता है हाँ भाई ये ही मेरा पॉलन ग्रेन है, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, नहीं तो उसको क्या किया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो स्टिग्मा है ये सबसे बात कर लिया, उसको पता चला कि भाई ये जो है ना यही मेरा अपना पॉलन ग्रेन है। अपने तो अपने होते हैं, पराये अपने नहीं होते हैं। तो ये जो है ये पराये हो गए। ओके, सो इनको जो वो है रिजेक्ट कर देगा। पॉलेंस को क्या कर देगा? स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगा। अब इस पॉलन ग्रेन को ही अलाउ करेगा ये जर्मिनेट करने के लिए। तो ये पॉलन ग्रेन जो है जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब बनाता है। याद रखिएगा, किसके थ्रू बनाता है? जर्म पोर्स के थ्रू पॉलन ट्यूब बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा है कॉम्पैटिबल इनकॉम्पैटिबल। जिस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया गया उसको हम लोग कहेंगे कॉम्पैटिबल, और जिनको रिजेक्ट किया गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनकॉम्पैटिबल। ओके, मैं लिख नहीं रहा, आप समझ जाएंगे। ओके, तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा पॉलन ग्रेन से। कहाँ से होगा? जर्म पोर से होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब ये पॉलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर, और फिर वहाँ पर जो आगे का प्रोसेस है वो होगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग कुछ और भी चीज़ें। जैसे ये मेरा एक एम्ब्रियो सैक है, जो हम लोग एम्ब्रियो सैक पढ़ चुके हैं।
ओके, तो यहाँ पर 3 सेल्स होते हैं। यहाँ पर 1 सेल होता है और यहाँ पर हमारे पास 2 सेल हैं और एक एग सेल है। ओके, तो ये चैलेंजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। पॉलन ट्यूब जब भी एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर तो वो किधर से करेगा, माइक्रोपाइलर एंड से करेगा। देखिए ये आपका जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या जवाब देंगे, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके, नाउ अगर आपको याद होगा पॉलन ग्रेन वाला सेक्शन, तो हम लोग देखे थे कि पॉलन ग्रेन में जब मैच्योर हो जाता है तो 2 पार्ट हो जाता है, ये वेजिटेटिव सेल हो जाता है, ये जनरेटिव सेल हो जाता है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि एक वेजिटेटिव सेल रहता है और ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट बना देता है। तो पॉलन ग्रेन्स भी 2 तरह के होते हैं। ओके, दैट इज 2 सेल्ड स्टेज वाले और 3 सेल्ड स्टेज वाले। जो 3 सेल्ड स्टेज वाले हैं वो मेल गैमेट्स को अपना एंटर करवा दिए। चलिए, तो 2 मेल गैमेट आ रहा है, वो डायरेक्टली एंटर कर जाएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके, लेकिन जो 2 सेल्ड स्टेज वाले हैं उसका जनरेटिव सेल, फॉर एग्जांपल ये 2 सेल्ड स्टेज वाला पॉलन ग्रेन था, उसका जनरेटिव सेल एंटर करेगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा 2 मेल गैमेट्स में। ओके, समझ रहे हैं? क्या समझा आपने कि जो 3 सेल्ड स्टेज वाले पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये फर्स्ट और मेल गैमेट जो है डायरेक्टली एंटर कर जाएगा, क्योंकि हम लोगों को 2 मेल गैमेट का ज़रूरत है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन जब हम लोग देखेंगे तो समझ में आया कि क्यों ज़रूरत है। अभी हम नहीं बताएंगे, उसको क्लियर नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं बताऊंगा। ओके, सो हम लोगों को 2 मेल गैमेट का ज़रूरत है। जो 3 सेल्ड स्टेज वाले पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका 2 मेल गैमेट जो एंटर करके डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन जो मान लीजिए 2 सेल्ड स्टेज वाला है, ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है वो धीरे धीरे डिवाइड कर जाएगा 2 मेल गैमेट में, फर्स्ट एंड सेकेंड मेल गैमेट, और उसके बाद फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाएगा। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलिनेशन का होना मतलब पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, मेल गैमेट्स का एंटर करना माइक्रोपाइलर एंड से। ओके, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ओके, समझ में आ रहा है ना? ये जो प्रोसेस है ये डायनेमिक प्रोसेस है। ओके, डायनेमिक प्रोसेस मतलब जिसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में बहुत सारा एक्टिविटीज़ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है देखिए, पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में केमिकल डायलॉग हो रहा है, वो एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करेगी, सही वाला पॉलन ग्रेन है या गलत वाला पॉलन ग्रेन है, अपना प्रजाति का या दूसरे प्रजाति का, अपने स्पीसीज का या दूसरे स्पीसीज का है। दूसरा जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। ओके, उसके बाद अगर 2 सेल्ड स्टेज वाला आपके पास पॉलन ग्रेन है तो उसका जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट को फॉर्म कर रहा है, फिर ये माइक्रोपाइलर एंड में के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू एम्ब्रियो सैक के अंदर जा रहा है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं।